प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर हैं और अब वो सीधे फ्रांस से अमेरिका पहुंचने वाले हैं। उनके अमेरिकी दौरे पर 12 गैंगस्टरों की लिस्ट ट्रंप प्रशासन को सौंपी जाएगी और इसमें अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार जैसे नाम शामिल हैं। और अब गृह मंत्रालय ने ये लिस्ट जारी कर दी है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। अमेरिका में छिपे बैठे भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं। अब उन गैंगस्टरों की शामत आने वाली है जो अमेरिका में बैठकर भारत में कांड करते हैं। मोदी सरकार ने उनकी कुंडली तैयार कर ली है, एक्शन का भी पूरा प्लान तैयार है। अब केवल इंतजार है पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने का। जी हाँ, पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचते ही गैंगस्टरों का काला चिट्ठा अमेरिका को सौंपा जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका में बैठे 12 गैंगस्टरों की लिस्ट और कुंडली तैयार कर ली है। जानकारी के मुताबिक जब पीएम मोदी अमेरिका में रहेंगे तो ट्रंप प्रशासन से ये लिस्ट शेयर की जाएगी। अमेरिका को उन गैंगस्टर्स की कुंडली सौंपी जाएगी और इसका मकसद है सभी पर एक्शन लेना। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो लिस्ट अमेरिका को सौंपेगा वो बेहद खास है। इस लिस्ट में अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार जैसे कुख्यात गैंगस्टर्स के नाम शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसियों के पास पहले से ही विदेशों में फरार अपराधियों की एक लिस्ट थी, मगर पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए विशेष तौर पर अमेरिका में छिपे गैंगस्टरों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया था। पीएम मोदी 2 दिनों तक अमेरिका और भारत की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करने में काम करेंगे। कई अहम समझौतों पर भी बातचीत की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद ये पीएम मोदी का पहला अमेरिकी दौरा होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हैं। देखिए, गृह मंत्रालय के निर्देशों पर यह लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में न केवल नाम है बल्कि उन 12 गैंगस्टरों के कांड भी है जिन्हें उन्होंने अंजाम दिया है। साथ ही इसमें यह भी साफ साफ मेंशन है कि भारत सरकार उन्हें वापस लाने के लिए क्या कदम उठा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि इससे सफलता मिलेगी और अपराधियों को भारत लाने का रास्ता साफ होगा। अब सवाल है कि इसमें कौन कौन से नाम शामिल है, तो आइए जानते हैं। इसमें पहला नाम है अनमोल बिश्नोई का, दूसरा है गोल्डी बरार का साथी दरमनजोत सिंह कहलो उर्फ दरमन कहलो, तीसरा अमृतपाल सिंह, चौथा हरजोत सिंह, पांचवा हरबीर सिंह और इसके बाद छठवां नाम है नवरूप सिंह का। 7वें नंबर पर है स्वर्ण सिंह उर्फ फौजी, 8वें नंबर पर है साहिल कैलाश रितौली, इसके बाद योगेश उर्फ बॉबी बेरी। इसके अलावा और 3 नाम आशु उर्फ भानु प्रताप सांबली, अमन सांबली और सतिंदरजीत सिंह। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच समझौता क्या हो सकता है। तो भारत सरकार का ये कदम ऐसे वक्त में है जब पिछले साल दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था और उस वक्त दोनों देशों में जो भी अपराधी छिपे हैं उन पर शिकंजा कसने को लेकर बात की गई थी। पिछले 8 महीने से भारत और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर अहम बैठकें हो चुकी हैं और इस संधि के तहत भारत ने भी अमेरिका को इसी तरीके से जानकारी मुहैया करवाई है। वहीं अगर आपको बाबा सिद्दीकी केस याद हो तो एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को मारे जाने को लेकर मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को पिछले साल नवंबर में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे फर्जी दस्तावेजों के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा था और अब वो अमेरिका की जेल में बंद है। पिछले महीने मुंबई में एक विशेष अदालत ने बाबा सिद्दीकी के मामले में अनमोल और 2 दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बता दें कि अमेरिका में बसे ज्यादातर भारतीय गैंगस्टर पाकिस्तान के तस्करों से संपर्क में रहे हैं और रहते हैं और उनके माध्यम से भारत में नशे की तस्करी कर रहे हैं। ये गिरोह ड्रोन के जरिए सीमा पार नशीले पदार्थों की खेप भिजवाने के अलावा समुद्री मार्ग से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ और दूसरे मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। इसके अलावा ये अपराधी अपनी लोकेशन छिपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं और एन्क्रिप्टेड मैसेजेस ऐप्स के माध्यम से आपस में संपर्क में रहते हैं, जिससे इन पर नजर रखना काफी मुश्किल हो जाता है। और अब चलते चलते आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार की रणनीति क्या है। तो इस लिस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान वॉशिंगटन के संबंधित अधिकारियों के साथ साझा किया जा सकता है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ इस मुद्दे पर सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि इन अपराधियों को भारत वापस लाकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।